दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातनी चैनल। विश्व गुरु भारत आपका एक सब्सक्राइब हमें पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है। धन्यवाद। ट्रंप को नोबेल न मिलने से मची राजनीतिक उथल पुथल। जब किसी देश के नेता को शांति का प्रतीक बताया जाता है और फिर उसी नेता को शांति पुरस्कार से वंचित कर दिया जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये राजनीति थी या साजिश? आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, नोबेल पुरस्कार और उस राजनीतिक भूचाल की जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को हिला दिया। ट्रंप और नोबेल की कहानी की शुरुआत। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति, एक ऐसा नाम जिसने अपने कार्यकाल में दुनिया की राजनीति को उलट पुलट कर रख दिया। जहां एक तरफ उन्होंने उत्तर कोरिया जैसे देशों से सीधे वार्ता की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चीन, ईरान और वैश्विक संगठनों से टकराव मोल लिया। साल 2018 में जब ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। वो मुलाकात किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के नेता के बीच पहली बार हुई थी। कई विश्लेषकों ने कहा, अगर यह वार्ता सफल होती है तो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मीडिया में हेडलाइन बनी, ट्रंप द पीस डील मेकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नोबेल की राजनीति। नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं होता, यह एक वैश्विक संदेश होता है। और जब इसमें किसी विश्व शक्ति के नेता का नाम आता है, तो उसके राजनीतिक मायने और भी बढ़ जाते हैं। ट्रंप के समर्थक खुलकर मांग करने लगे, अगर बराक ओबामा को केवल भाषण के लिए नोबेल मिल सकता है, तो ट्रंप को तो शांति समझौते के लिए जरूर मिलना चाहिए। दरअसल 2009 में ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, हालांकि उन्होंने तब तक कोई बड़ा शांति समझौता नहीं किया था। ट्रंप ने इसी बात को लेकर एक रैली में कहा था, ओबामा को मिला क्योंकि वो पसंदीदा थे, मैं शांति लाया इसलिए मुझे नापसंद किया गया। ये बयान मीडिया और राजनीति दोनों में आग की तरह फैल गया। नोबेल कमेटी की चुप्पी और विवाद। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने ट्रंप के नाम को कभी गंभीरता से नहीं लिया। कई बार नामांकन हुआ, पर हर बार कोई न कोई और उम्मीदवार जीत गया। जब ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व में अब्राहम अकॉर्ड नाम की शांति संधि कराई, जहां इजराइल, यूएई और बहरीन जैसे देश साथ आए, तब भी दुनिया भर में उम्मीद बनी कि अब तो ट्रंप को नोबेल मिलेगा। लेकिन 2020 में घोषणा हुई, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। और बस यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक भूचाल। ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया पर भड़क उठे, नोबेल फॉर ट्रंप ट्रेंड करने लगा। वहीं विपक्षी दलों ने कहा, नोबेल राजनीति नहीं, मानवता का प्रतीक है। अमेरिका में राजनीतिक उथल पुथल। नोबेल के फैसले के बाद अमेरिकी राजनीति में अजीब सी खींचतान शुरू हुई। ट्रंप समर्थकों ने इसे एलिट लिबरल षड्यंत्र बताया। उनका आरोप था कि यूरोपीय संस्थाएं अमेरिका की राजनीति में दखल दे रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपति शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवाता है, तो उसे नजरअंदाज करना वैश्विक दोहरेपन का उदाहरण है। डेमोक्रेट्स का जवाब था, शांति सिर्फ दस्तखत से नहीं आती, दिल से आती है। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका में नफरत बढ़ाई। इस विवाद ने अमेरिका को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग जो ट्रंप को शांति दूत मानते थे, और दूसरी तरफ वो जो उन्हें विभाजन का प्रतीक कहते थे। मीडिया की भूमिका। अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस विवाद को खूब हवा मिली। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, हर चैनल पर एक ही सवाल था, क्या नोबेल पुरस्कार अब निष्पक्ष नहीं रहा? फॉक्स न्यूज ने कहा, नोबेल कमेटी ने ट्रंप को नजरअंदाज करके अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। वहीं BBC ने विश्लेषण में लिखा, ट्रंप की नीतियां जितनी विवादित थीं, नोबेल कमेटी उतनी ही सतर्क थी कि वो किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा न बने। इन रिपोर्ट्स के बीच सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई। समर्थक मीम्स बना रहे थे, विरोधी उन्हें तानाशाह कह रहे थे। अंदरूनी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय साजिश। कई विशेषज्ञों का मानना था कि नोबेल पुरस्कार से ट्रंप को वंचित करना केवल नैतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों का हिस्सा था। यूरोप, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से पहले ही नाराज था, वो नहीं चाहता था कि ट्रंप को वैश्विक शांति नायक की छवि मिले, क्योंकि इससे यूरोपीय संघ की भूमिका कमजोर होती। इसके अलावा ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलकर पर्यावरण समूहों को नाराज किया, ईरान डील खत्म कर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को झटका दिया, और हू पर आरोप लगाया कि वो चीन के इशारे पर काम करता है। ऐसे में नोबेल कमेटी के लिए ट्रंप को सम्मान देना कई देशों के लिए अप्रिय निर्णय होता। विश्व स्तर पर प्रतिक्रियाएं। भारत, रूस, चीन, यूरोप, हर जगह अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, राजनीति अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच में घुस चुकी है। नोबेल इससे अलग नहीं। भारत में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मध्य पूर्व में वह किया जो दशकों में कोई नहीं कर सका। वहीं यूरोपीय अखबारों ने लिखा, ट्रंप की शांति डीलें सिर्फ कागज पर थीं, वास्तविक बदलाव नहीं हुआ। नोबेल विवाद का असर ट्रंप की राजनीति पर। नोबेल न मिलने का सीधा असर ट्रंप की 2020 की चुनावी छवि पर पड़ा। वो खुद को शांति निर्माता के रूप में पेश करना चाहते थे, लेकिन आलोचकों ने कहा, अगर वाकई वो शांति के दूत हैं तो फिर दुनिया ने उन्हें क्यों नहीं चुना। इस विवाद के बीच उनकी पार्टी ने इसे नोबेल प्रतिष्ठान की साजिश के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने कहा, नोबेल कमेटी का फैसला ग्लोबल एलिट्स का एजेंडा है। वहीं दूसरी ओर उनके विरोधियों ने इस मुद्दे को नैतिकता की जीत बताया। चुनावों के बाद की प्रतिक्रिया। जब ट्रंप ने चुनाव हारा तो नोबेल विवाद फिर एक बार चर्चा में आया। ट्रंप ने ट्वीट किया, अगर मैं नोबेल जीतता तो शायद मीडिया मुझे और भी नफरत करता। उनके इस बयान ने फिर बहस छेड़ दी। क्या ट्रंप को वाकई नोबेल मिलना चाहिए था, या उनका व्यक्तित्व और व्यवहार उन्हें उस योग्य नहीं बनाता। राजनीति में जवाब नहीं मिले, लेकिन जनता में विभाजन और गहराता चला गया। भविष्य की राजनीति और नोबेल की साख। आज जब ट्रंप दोबारा राजनीति में सक्रिय हैं, तो यह सवाल फिर उठता है, क्या वो भविष्य में फिर से नोबेल के दावेदार बन सकते हैं। उनके समर्थक मानते हैं, हाँ। उनका कहना है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन विवाद पर भी एक बार फिर शांति की पहल करने की बात कही थी। लेकिन आलोचक कहते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किसी के भाषण या बयान से नहीं, बल्कि उसके कार्यों से तय होता है। नोबेल कमेटी आज भी अपनी साख बचाने में लगी है, क्योंकि हर साल उसे राजनीति से ऊपर रहना पड़ता है। सच्चाई क्या है? अगर वस्तुनिष्ठ नजरिए से देखा जाए तो ट्रंप के कार्यकाल में दुनिया ने शांति और संघर्ष दोनों ही देखे। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक समझौते करवाए, पर साथ ही कुछ देशों को तोड़ भी दिया। उनकी नीति डील मेकिंग थी, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग नहीं। नोबेल कमेटी को शायद यही लगा कि शांति सिर्फ समझौते से नहीं आती, वो दिलों में भरोसे से आती है। और ट्रंप की सबसे बड़ी कमी यही थी, भरोसा जीतने की बजाय वो हर किसी से टकराव पर उतर आते थे। आज ट्रंप नोबेल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने रख दिया, क्या शांति पुरस्कार अब सच में शांति के लिए दिया जाता है, या यह वैश्विक राजनीति का औजार बन चुका है। नोबेल कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। ट्रंप की छवि और भी विवादास्पद हुई, और दुनिया ने समझा, सत्ता और सम्मान दोनों को साथ में पाना सबसे कठिन काम है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रंप आज भी कह रहे हैं, ग्रेटर देन, मैंने युद्ध नहीं शांति लाई थी, बस दुनिया ने मुझे समझा नहीं।